अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफ़स्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज व्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, नमाज़ के बाद जो है थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद। रेस्ट में क्या आ जाता है जिसमें मैं अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा-सा पूरे दिन की प्लानिंग करती हूँ, सोच लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। उसके बाद जो है किचन में जाने से पहले मैं यहाँ पे बाहर आती हूँ, गेट्स के लॉक ओपन करने के बाद जो है लाइट्स वगैरह ऑफ़ करती हूँ, जो रात के टाइम अक्सर ऑन करते हैं। और उसके बाद जो है एक नज़र पौधों पे डालने के बाद फिर मैं वापस आ जाती हूँ और उसके बाद किचन में रेगुलर जो है रूटीन के अकॉर्डिंग नाश्ता वगैरह बनता है। फिर जॉब पे चले जाना होता है मुझे भी, हस्बैंड को भी, बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। मोस्टली मेरी रूटीन यही होती है, लेकिन वीकेंड पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो जनाब हमारी तरफ जो है ना अच्छी खासी ठंड आ चुकी हुई है। मतलब अब फील होता है कि सर्दियाँ जो है ना प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है सुबह के टाइम, बहुत ही मज़े का मौसम होता है। और जब इस तरह से बाहर मैं गिराज पे निकलती हूँ ना, तो बहुत ही ठंडी सी हवा जो है ना चेहरे पे पड़ती है, तो बड़ा ही मज़े का एहसास होता है। तो मौसम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस सब के साथ आपने अपना भी ख्याल रखना है। जैसे कि आजकल मौसम जो है ना इस तरह का है कि बहुत जल्दी जो है ना हर किसी को गला ख़राब, ज़ुकाम, ठीक है, फ्लू वगैरह का इशू बन रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपनी चाय में ना अक्सर हम लोग चाय जब बनाते हैं ना तो हम चीनी पत्ती वगैरह डालते हैं, लेकिन सर्दियों में कोशिश किया करें कि अपनी चाय के अंदर थोड़ी सी जो है ना सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी डाल दिया करें। इससे क्या होता है कि आप जो है सर्दी का असर काफ़ी कम होता है और आप बीमार होने से काफ़ी हद तक बच जाते हो। तो ये सर्दियों में थोड़ी-सी जब हम इस तरह के मसाला जात अपनी चाय में ऐड कर लेते हैं ना, सर्दी का असर कम हो जाता है। तो ये लाज़मी छोटे-छोटे काम किया करें, सर्दियों में बच्चों की बहुत केयर करें। बच्चों को आप स्वेटर वगैरह पहनाना स्टार्ट कर दें, स्कूल्स वगैरह वो जाते हैं। तो ये एक रिमाइंडर था जो मदर्स अभी तक बच्चों को नहीं कुछ पहना रही, तो बस जल्दी से जो है ना बच्चों को स्वेटर वगैरह लाज़मी पहना के भेजें। असल में होता क्या है ना कि जब हम घर में होते हैं ना तो हमें सर्दी इतनी फ़ील नहीं होती, क्योंकि डोर्स वगैरह क्लोज़ होते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल के क्लासरूम जो है ना ठंडे होते हैं, बच्चे बाहर ग्राउंड में भी निकलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खदशा होता है कि बीमार ना हो जाए। तो वहाँ यहाँ पे बस मैं किचन में आ गई थी और आज जो है बच्चों के लिए मैं नगेट्स बना रही थी उनके लंच के लिए। साथ में जो है नाश्ते वगैरह की तैयारी हो रही थी। साढ़े 6 बजे, सवा 6 बजे जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ, ताकि प्रॉपरली ना एक टाइम से नाश्ता बन जाए। हालाँकि अब बच्चों का स्कूल 8:45 पे लगता है, ठीक है, तो हम 8 ओ क्लॉक घर से निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में फिर बच्चों को ड्रॉप करके हमने अपने स्कूल जाना होता है। और 8:45 पे जो है ना हमारे स्कूल्स भी स्टार्ट होते हैं, तो फिर बमुश्किल जो है ना हम पहुँचते हैं। तो फिर इतना सुबह उठने का मकसद ये होता है कि बच्चे प्रॉपर नाश्ता कर लें। अच्छा, अभी ना मैं आपको बताऊँ कि मैं ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे गई थी, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना बच्चों को बगैर नाश्ता किए बच्चों को भेज देते हैं। बच्चे नाश्ता नहीं करते, मतलब उनकी ये शिकायत होती है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को नाश्ता प्रॉपर लाज़मी करवा के भेजा करें। सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, जैसे बड़ों को लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही बच्चों को भी भूख लगती है। तो चाहे थोड़ी-सी आपको डाँट-डपट भी करनी पड़े ना, लेकिन नाश्ता बच्चों को लाज़मी करवा के भेजें। यकीन करें, जब बच्चों के पेट में कुछ नहीं ना होता तो वो गिर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। इतना ज़्यादा ये इशू है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, फेंट हो जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें वॉमिटिंग होती है। वजह क्या है, वो घर से प्रॉपरली नाश्ता करके नहीं जाते, ठीक है। मेरी जॉब है तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा होता है। तो आपके बच्चे अगर नाश्ता नहीं करते ना, आप सुबह उनको जल्दी उठाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 8 बजे निकलना होता है, तो मैं उनको पौने 7, 6:45 पे उठा देती हूँ, ताकि वो उस टाइम उठ के उनके पास तकरीबन 1 घंटा, डेढ़ घंटा हो। वो आराम से अगर नखरे भी करें ना, तो फिर भी उनका नाश्ता हो जाए, पेट भर के वो स्कूल जाएँ। तो बच्चों को पहले उठाएँ, और बच्चों को पहले उठाने के लिए आपका पहले उठना लाज़मी है। अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि बच्चों के उठने से घंटा, डेढ़ घंटा पहले उठें, ठीक है? आप उनके उठने से पहले उठेंगी तो फिर नाश्ता वग़ैरह बना के आप उनको उठाएँ, आपके पास टाइम होगा, उनके पास भी टाइम होगा कि वो आराम से नाश्ता कर लेंगे। जब एंड टाइम पे आप उठेंगी तो बिल्कुल भी जो है ना आप प्रॉपर्ली उनको नाश्ता नहीं करवा सकेंगी। फिर क्या होगा कि बच्चे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा डल रहेंगे, ठीक है, बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ आएँगे। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। अपने बच्चों को नाश्ता अगर आप नहीं करवाती हैं, आपके बच्चे नहीं करते, तो बस नाश्ता आज से लाज़मी करवाना शुरू कर दें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बाकी दिन में बच्चे घर में होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन स्कूल में
वो नहीं खा सकते, ठीक है, उनको जाके ब्रेक में ही लंच वगैरह करने का टाइम मिलता है, तो नाश्ता लास्ट में करवा के भेजा करें। तो नाश्ता वगैरह जो है करके बच्चों का लंच वगैरह पैक किया, रेडी होके फिर हम लोग जॉब के लिए निकल गए थे और रास्ते में बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, आज ना दयान का पीटीएम था, तो स्कूल से जो है ना मैं जल्दी ऑफ लेके आ गई थी, तो इनका पीटीएम जो है मैंने वो अटेंड किया। अच्छा, आज के पीटीएम की आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ जो मैंने सीखी, ठीक है, मैं खुद तो इस पे अमल करती हूँ, लेकिन आपको बताऊँ कि कभी भी अपने बच्चों के रिज़ल्ट का ज़िम्मेदार टीचर्स को ना ठहराया करें, ठीक है। मैं वहाँ पे गई तो मतलब टीचर्स जो है ना आपस में डिस्कस कर रही थी कि पेरेंट्स जो है ना ये चाहते हैं कि बच्चों को टीचर्स घोल के पिला के, ठीक है, कर ऐसा करके भेजें कि बच्चों को घर में ना पढ़ाना पड़े। तो ये बिल्कुल एक गलत किस्म की हैबिट है, ठीक है, ये गलत किस्म की सोच है। बच्चे कभी भी स्कूल से हर चीज़ याद करके नहीं आते। स्कूल इज़ अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, वहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाता है, डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से बच्चों को समझाया जाता है। लेकिन जब तक घर में पेरेंट्स की एफ़र्ट्स नहीं होती, आपके बच्चे कभी भी जो है ना शाइनिंग स्टार नहीं बनते, कभी भी पोजीशन नहीं ले पाएँगे, कभी भी क्लास में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, जब तक स्कूल का पढ़ा हुआ आप घर में आके उनको अच्छे से नहीं रिवाइज़ करवाएँगी। आप बेशक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, चाहे आपके घर में आपको बहुत सारे काम हैं, लेकिन उस वक़्त तक आपका बच्चा अच्छे से जो परफ़ॉर्म नहीं करेगा, जब तक आप घर में उसको खुद से नहीं पढ़ाएँगी या फिर उसके कोई ट्यूशन वगैरह का बंदोबस्त करें। लेकिन ट्यूशन्स का भी ये होता है कि कोई भी जो है ना आपके बच्चे की उस तरह से ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता जैसे कि आप खुद ले सकते हो। ट्यूशन वाले भी अपनी एफ़र्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको खुद भी बच्चों की स्टडीज़ पे नज़र रखना पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बच्चे होते हैं। कभी उनका दिल कर रहा होता है तो वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, कभी दिल नहीं कर रहा होता तो अच्छे से नहीं पढ़ते। तो ये कंबाइन एफ़र्ट होती है घर वालों की, ठीक है, ट्यूशन वालों की या फिर स्कूल वालों की, एक कंबाइन एफ़र्ट जब होती है तो उसके बाद ही बच्चे अच्छा सा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो कभी भी टीचर्स को ब्लेम ना किया करें, टीचर्स की अपनी एफ़र्ट्स होती हैं, अपने बच्चों पे खुद भी आपने तवज्जो देनी है, तब जाके आपके बच्चे सही से अच्छे से जो है ना अच्छे ग्रेड्स ले सकेंगे। तो अभी जी कुकिंग का टाइम हो गया। कल मैंने सालन नहीं बनाया था क्योंकि परसों वाला सालन जो था मैंने 2 दिन चलाया था। तो यहाँ पे फिर आज मैंने सोचा था क्या बनाऊँ? कोई सब्ज़ी भी नहीं पड़ी हुई थी और ना ही मैं हम लोग अभी वापसी पे आते हुए मैंने परचेज़ की थी। मोस्टली सब्ज़ी जो होती है ना हम लोग वापसी पे जो है ना अपनी जॉब से वापसी पे आते हुए ले आते होते हैं। लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, ना ही फिर हस्बैंड भी साथ नहीं थे तो वापसी पे तो कुछ भी नहीं लिया था। तो बस ये कबाब मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो कबाब कढ़ाई बना लेती हूँ। उस दिन जो है ना मैंने बच्चों के लिए नगेट्स बनाए थे। तो बच्चों ने ना होममेड नगेट्स की बजाय वो बाहर वाले नगेट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैंने कुछ नगेट्स बना लिए थे, लेकिन बाकी जो था ना अमेज़ा, ये उसको मैंने क्या किया, इस तरह से छोटे-छोटे कबाब बना के फ्राई कर लिए थे। उनको फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो मैंने सोचा था इनको मैं बाद में सालन बना लूँगी। तो बस ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। अच्छा, ये गोला कबाब कढ़ाई आपने सुनी होगी, ये सेम वैसी होती है। बस इसमें मैंने क्या किया था कि कबाब की जो शेप थी ना, वो मैंने गोल बना ली थी, ठीक है, छोटे साइज़ में, जैसे शामी कबाब की शेप होती है। लेकिन गोला कबाब कढ़ाई में ना थोड़ी-सी वो लंबी शेप होती है, ठीक है। तो ये सेम इसकी कुकिंग स्टाइल वैसा ही है। अच्छा, मोस्टली जो है ना जब किसी मेहमान ने आना हो, तो मैं ये सारा मसाला जो है ना प्याज़, टमाटर, मिर्चों वाला ये ग्राइंड कर लेती हूँ, तब मैं कबाब कढ़ाई बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे घर के लिए बनानी थी, तो मैंने वो तरद्दुद नहीं किया कि मैं पहले जो है ना इसको ग्राइंड करूँ और उसके बाद कुकिंग करूँ। तो बस मैंने फटाफट कुकिंग करनी थी क्योंकि इसके बाद मुझे शाम को भी कहीं जाना था। तो मैंने सोचा चलिए एक दफ़ा जो है ना सालन बना के चली जाऊँगी। तो बस इसमें जो है ना मैंने अच्छा सा मसाला बना के, ठीक है, उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस वग़ैरह ऐड कर दिए थे। और अगर आप मेहमानों के लिए बनाना चाहते हैं या फिर खुद भी आप चाहते हैं कि हर चीज़ बाकायदा ग्राइंड हुई हो, तो आप ये इस मसाले को थोड़ा-सा ठंडा करके ग्राइंड कर लें, तो वो भी आपकी बहुत अच्छी-सी कढ़ाई बन जाएगी, ठीक है। इसमें फिर मैंने कबाब ऐड कर दिए थे, उसको थोड़ी देर जो है ना दम पे रखा था ताकि फ्रोज़न थे तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे दम पे। और उसके बाद जो है ना फिर मैं बाकी इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा, ये वाली कढ़ाई मैंने इससे पहले सिर्फ़ ना 1 या 2 दफ़ा बनाई है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं क्योंकि इसमें फिर मैं क्रीम ऐड करती हूँ तो वो ग्रेवी सी बन जाती है। तो बस जब मैंने साथ में इसको दम पे रखा हुआ था, साथ में मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो कोशिश किया करें कि अपना जो फ्रिज में से आटा है ना, अगर फ्रिज वाला आटा आप यूज़ करती हैं, तो उसको आधा घंटा पहले निकाल दिया करें।
या फिर ये है कि उसके पेड़े बना के पहले ही रख दिया करें, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो रोटी अच्छी बनती है। वरना सख्त आटे की रोटी बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से काम किया करें कि अगर साथ में एक काम चल रहा है तो साइड बाय साइड आप एक और काम कर लिया करें। कामों को इस तरह से मैनेज किया करें कि सारा दिन आपका किचन में ना गुजरे। जितना हो सकता है 1 डेढ़ घंटे का मार्जिन रखिए कि उसी 1 डेढ़ घंटे में किचन के सारे काम निपटा के बाहर निकल आया करें। तो मेरा भी इस तरह से यही था कि जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं साथ के साथ जो है बर्तन भी वॉश कर देती हूँ, साथ ही हांडी अगर मैंने रखी होती है तो एक साइड पे मैं रोटियां बना लेती हूँ। होता क्या है कि घंटे 1 घंटे में ना मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जब भी मैं इस तरह की कोई कढ़ाई बनाती हूँ ना, तो इसमें मैं ना शिमला मिर्च और साथ में इस तरह से कच्चा प्याज ऐड करती हूँ, जो कि हम अक्सर सैलेड के तौर पे अलहदा से प्याज यूज़ करते हैं ना। तो ये जो मैं प्याज इस तरह से डालती हूँ ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा गलाती नहीं हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा शिमला मिर्च और प्याज को कच्चा रखते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बीच में यहाँ पे फिर मैं कलवंजी लाज़मी अक्सर ऐड कर लेती हूँ। खुश्क हांडी में ना कलवंजी बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना मसाला पड़ा हुआ था, फिर साथ में मैंने ये व्हाइट कढ़ाई गोश्त वाला मसाला था ये ऐड कर दिया था जस्ट फॉर टेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल घर के मसाले यूज़ करें, उनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा अगर आपके पास चार गोश्त मसाला पड़ा है तो कढ़ाई में चार गोश्त मसाला भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो बीच में मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। बहुत ही मज़े की ये वाली कढ़ाई बनी थी। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसका जो आपने कबाब बनाने हैं ना, सिंपल आपने चॉपर ले लेना है, उसमें बोनलेस चिकन डाल लेना है, ठीक है? उसके बीच में आपने सारे जो है ना खुश्क स्पाइसेस नमक, मिर्च, गरम मसाला वग़ैरह ये डाल दें, सब्ज़ मिर्चें डाल दें, ठीक है? उसमें 2 से 3 स्लाइसेस ब्रेड के डाल दें, ब्रेड नहीं है तो ब्रेड क्रम्स आप डाल सकते हैं और बीच में 1 अद अंडा जो है ना वो आप ऐड कर लें। तो उसके बाद जो है आप अच्छी तरह से उसको चॉप कर लें, मैश कर लें, बिल्कुल कीमे की तरह बना के और उसकी बस बस शेप बनाते जाएँ, साथ-साथ कढ़ाई में डालते जाएँ। बहुत ही जल्दी आपकी ये जो है ना कबाब कढ़ाई बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके कबाब जो है ना फ्राई हुए होते हैं। तो धनिया ऐड करें, साथ में मेथी थोड़ी-सी ऐड करें और यम्मी किस्म की जो है ना आपकी कबाब कढ़ाई रेडी हो जाती है। तो ये जो है ना कढ़ाई मैं इस तरह से बनाती हूँ। अगर आपके पास कोई और मेथड है ना कढ़ाई बनाने का, तो आपने लास्ट में मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अच्छा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें। अगर अच्छा सा नहीं करना ना कोई बात लाज़मी मेरे साथ शेयर किया करें। कुछ ना कुछ जो आप सीखना चाहते हैं या कुछ ना कुछ जिससे मैं सीख सकती हूँ, तो लाज़मी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें। तो बस कढ़ाई जो थी वो रेडी हो गई थी, इसको फिर मैंने साइड पे रख दिया था और साथ में मैंने रोटियाँ बना ली थी। अच्छा, जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो यहाँ पे ये है कि ये टाउन है, ठीक है? इसके अंदर ना कोई ऐसा सच तंदूर वगैरह नहीं है, तो मोस्टली घर पे रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। लेकिन कढ़ाई के साथ अगर तंदूर वाली रोटी हो ना, तो वो बहुत मज़ा देती है। इससे पहले जहाँ पे हम लोग रहते थे ना, वहाँ पे इर्द-गिर्द इतनी ज़्यादा शॉप्स थी ना, इतनी ज़्यादा रोटियों वाली शॉप्स थी। आप जब दिल चाहता था मैं बाहर से रोटी मंगवा लेती, तो मुझे तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है और उससे ये आसानी भी हो जाती है। तो हस्बैंड जाके ले आया करते थे। लेकिन जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, ऑलमोस्ट हमें 6 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो जो रोटियाँ ना हमें मोस्टली घर पे बनानी पड़ती हैं। कभी-कभार होता है कि मतलब बाहर अगर हस्बैंड गए हुए हैं तो वो ले आते हैं। तो इस तरह से करके ये आज की रूटीन थी। लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।